हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी न्यू वैकेंसी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, शॉर्ट में इसे JNU बोलते हैं। और ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के थ्रू आपकी ये जो जॉब पोस्टिंग होने वाली है वो दिल्ली में होने वाली है। और इस वैकेंसी नोटिस में नॉन टीचिंग पोस्ट की कई लेवल्स पे वैकेंसीज़ निकली हुई है। तो आज की ये वीडियो हमारी उसी पे रहने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग सारे अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर है, जिसमें नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज़ आई हुई हैं। और इसमें जो पोस्टिंग होने वाली है वो हमारे इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही होने वाली है। अब आप देख सकते हैं, एक एक करके हम इन सारी पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, इन सभी लेवल पे अलग अलग डिफरेंट वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। और कैटेगरी वाइज भी आप अपनी वैकेंसीज़ को चेक कर सकते हैं। तो अब इस वैकेंसी में बात करने वाले हैं सबसे पहले उन पोस्ट की जिसमें किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ और सिर्फ ग्रेजुएशन या 12th पास मांगा हुआ है। तो सीरियल नंबर 26 में आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट की इसमें वैकेंसी है, जिसमें मांगा हुआ है बैचलर्स डिग्री। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग मांगी हुई है इन्होंने 35 वर्ड पर मिनट। और अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो उसमें 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग मांगी हुई है। इन दोनों में से आपके पास चॉइस होती है, आप किसी भी लैंग्वेज में अपना टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। तो ये है वैकेंसी, ये है वो पोस्ट जिसमें ग्रेजुएशन मांगी हुई है। अब बात कर लेते हैं हमारे MTS की पोस्ट के रिगार्डिंग। तो MTS पोस्ट या फिर इसमें ऑफिस अटेंडेंट भी बोला हुआ है, ऑफिस अटेंडेंट या MTS, इसमें सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगा हुआ है। ग्रेजुएशन लेवल पे 2 और वैकेंसीज़ हैं, और वो जो वैकेंसीज़ हैं सीरियल नंबर 21 स्टेनोग्राफ़र की है, जिसमें बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है। इसमें आपके पास शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि आप हिंदी में शॉर्ट हैंड करते हैं या इंग्लिश में, लेकिन दोनों की जो स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट मांगी हुई है। एंड टाइपिंग स्पीड भी इसमें मांगी हुई है, इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। साथ ही साथ इसमें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगली जो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की, इसमें असेंशियल क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं। असेंशियल क्वालिफ़िकेशन में आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या तो स्टैटिस्टिक्स में या विद स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या बैचलर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स भी चलेगी, बट सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास एक स्टैटिस्टिक, या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स भी चलेगी। और इसमें किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। तो ये जो इसका जो सीरियल नंबर है वो है 19। तो इस वैकेंसी नोटिस के अंदर 4 डायरेक्ट ऐसी पोस्ट हैं जिसमें किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ, और आप इसके लिए अगर फ्रेशर हैं तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा, क्या पैटर्न है इसके एग्ज़ाम का और किस तरीके से अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले 31 सीरियल नंबर पे लेबोरेटरी अटेंडेंट की एक पोस्ट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 12th पास मांगा हुआ है, जो कि साइंस स्ट्रीम से मांगा हुआ है। तो आप अगर इसमें एलिजिबल हैं तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सेक्शन बी में स्पेशली इन्होंने एप्लीकेशन फ़ी की डिटेल डाली हुई है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग फ़ीस है। ग्रुप ए के लिए इसमें जो फ़ीस है वो 1500, वुमेन SC ST के लिए 1000 है। लेकिन जो ग्रुप ए की वैकेंसीज़ हैं उसके अंदर मोस्टली एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो अगर आप उसमें एलिजिबल हैं तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं।
और अगर आप फ्रेशर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अनरिजर्व्ड EWS OBC के लिए 1000 रुपीज़ फ़ीस है, और SC ST वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 600 फ़ीस है। PWD कैंडिडेट्स के लिए इसमें फ़ीस नहीं है। और ये जो फ़ीस है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो दोनों पोस्ट की सेपरेट फ़ीस इसमें कैलकुलेट होंगी। इस वैकेंसी में आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, जैसे कि SC SC कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स का है, PWD के लिए 10 इयर्स का, एंड PWD में भी अलग अलग कैटेगरी है, OBC SC, तो उस अकॉर्डिंग आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसे अप्लाई करने के लिए कौन सा पोर्टल है, उस लिंक को भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से इसे ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसकी जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की, वो 27 जुलाई 5 बजे तक का टाइम है। तो आई होप आप इससे पहले अपना फॉर्म को फिल करके रखें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कई बार पोर्टल भी नहीं चलता है और हमें रिस्क क्यों ही लेना है, तो इसलिए पहले से ही अपने फॉर्म को फिल करके रखिए। और पॉइंट नंबर 38 में स्पेशली बोला हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड के एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो अब बात कर रहे थे सेक्शन D, यानी कि इनका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो किस तरीके से होना है। सो जितनी भी हमने पोस्ट पढ़ी हैं, चाहे वो स्टेनो हो, चाहे वो असिस्टेंट हो, MTS या फिर लाइब्रेरी अटेंडेंट को, सारी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए सेम ही पैटर्न है, और जो कि पैटर्न आपकी स्क्रीन के सामने है। पैटर्न में ये है कि आपकी GK आएगी 30 मार्क्स की, सॉरी नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है, एंड मार्क्स जो है उसकी 60 हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 नंबर हैं। और रीजनिंग 35 क्वेश्चन, मैथ के 35 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी, इसमें हमें हमारी चॉइस है कि हम हिंदी चूज़ करते हैं या इंग्लिश चूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर भी आ रही है इसमें 20 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चंस बन जाते हैं, और इसके जो मार्क्स हैं वो 300 हैं। इसी पेज पे इन्होंने इस सिलेबस को ब्रीफली डिस्क्राइब भी कर रखा है। सेम इस नोटिफिकेशन को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर चुकी हूँ, वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं टीयर 2 की। MCQ के एग्ज़ाम के बाद टीयर 2 जो है वो कौन सी पोस्ट का होगा और क्या क्या उसका सिलेबस होगा। तो हमने पोस्ट पढ़ी थी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की, 16 सीरियल नंबर है इसका। तो इसके अंदर जो 50 क्वेश्चंस आएंगे पेपर 2 में, वो इसी के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही आएंगे। जैसा कि ये पोस्ट है उसी के रिगार्डिंग इसमें वो लोग क्वेश्चंस पूछेंगे। नेक्स्ट जो है स्टेनो की प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, इन सभी पोस्ट के लिए इनका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी और ट्रांसक्रिप्शन का टाइम होगा। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, पहले भी जैसे कि मैंने आपको बताया था, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग टेस्ट। सेक्शन D में इन्होंने मैं बोल रखा है इंटरव्यू फॉर ऑल द पोस्ट ऑफ ग्रुप A। ग्रुप A की जो पोस्ट हैं उनके लिए इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। तो अगर आप फ्रेशर हैं और आप जो 4 वैकेंसीज़ मैंने आपको बताई हैं आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में किसी भी तरीके का इंटरव्यू आपका कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। इसमें स्पेशली नोट में लिखा हुआ है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, इंग्लिश में भी आप उसे रीड कर सकते हैं और हिंदी में भी। तो इससे हमें ये पता लगता है। और जनरली जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं कॉलेजेस के अंदर,
वो ऑफलाइन ही होते हैं, उसमें हमें OMR शीट दी जाती है, उसमें हमें फिल करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 7 में स्पेशली मेंशन कर रखा है कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो हमारी 1/4 है, यानी कि 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और इसी के साथ ये जो नोटिफिकेशन है वो ख़त्म होता है। तो अगर इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग अगर आपका किसी भी तरीके का डाउट हो या फिर कोई ऐसी चीज़ जो मैं इस वीडियो में कवर ना कर पाई हूँ, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि उसका जल्द से जल्द रिवर्ट कर सकूँ। तो अब मिलते हैं नई वीडियो में एक और नई वैकेंसी के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।